कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे देव हे दैदेव भुवनैकवन्दो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हाहाकदान भवितास्मि पदमरुचो। वन्दे निदेहतनया पदपुण्डरीकम्। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। सब भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। आइए हम सभी भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लें। मन को पवित्र करने हेतु तत्पश्चात हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। अन्य दिनों की भांति ही ताली की सेवा करते हुए सब लोग को ध्यान करो। नंदन को ध्यान नंदन को ध्यान करो। ये अभिलाष किशोर
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आकामः जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान की महती कृपा से हम सभी भगवान के मंगलमय चरित्र का आस्वादन विगत चतुर्थ दिवस पर्यंत आज पंचम दिवस के शुभ अवसर पर भगवान के मंगलमय चरित्र श्रवण करने हेतु कथा पंडाल में उपस्थित हुए हैं। अगर लोग चाहले कि मुझे कथा सुनना है, भक्ति करना है, इतने से ही कथा सुनने का अधिकारी नहीं बन पाता। जब मानव जीवन में जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, वो भी ऐसे पुण्य जिन पुण्य को करने के बाद लोग भगवान की भक्ति के सिवा, भगवान के भक्त के सिवा अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रखते हैं। ऐसे पुण्य अर्जन करने से जो वास्तविक फल मिलता है, उस फल स्वरूप मानव को भगवान की सुंदर लीला कथा प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान श्री नारद जी ने सनकादिक के प्रति कहा, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु वृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेकः। विवेक जागृत होगा तो इनके महत्व को वह मानव समझ सकता है। इसीलिए शंकराचार्य भगवान ने विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में वर्णन किया, संसार में तीन चीज दुर्लभ है। क्या सब दुर्लभ है? बोले मान प्रतिष्ठा दुर्लभ नहीं, धन होना दुर्लभ नहीं, नौकरी मिल जाना दुर्लभ नहीं, संसार के जितने भी सुख समृद्धि हैं वह सब मिलना दुर्लभ नहीं। कोई कहे यह डॉक्टर बन गया, कोई कहे यह इंजीनियर बन गया, कोई कहे कि नहीं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। यह सब भाग की बात नहीं है, यह तो कर्म का फल है। जैसा कर्म करें उन कर्म को करके वह व्यक्ति को फल प्राप्त कर सकता है। लेकिन इतना होने पर भी अगर आध्यात्मिक गुणों से संयुक्त होकर के आध्यात्मिक वस्तु को छोड़ करके संसार को तुच्छ मानना, यह बड़ी बात है। यह भाग्य से लोग इस बात को समझ पाते हैं। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकर ने कहा तीन चीज दुर्लभ। पहला क्या है? मनुष्यत्वम, मनुष्यता आ जाए। मानव के रूप में जन्म तो मिला, लेकिन क्या हम मानव हैं? मानव का लक्षण हमारे भीतर है। अगर मानव का लक्षण नहीं है तो मनुष्यता नहीं आया। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? पाने वाला ने पाया, अगर कुछ नहीं तो देने वाले ने रखी कसर। तीन बात को याद रखें। भागवत का दर्शन है, भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान। विवेक कैसे जागृत?
तुच्छ वस्तु को जानने के बाद भी अगर तुच्छ वस्तु में ही हम अपने को लगाए हुए हैं तो यह विवेक नहीं कहलाएगा, अज्ञानता कहलाएगा। विद्या कौन सा है? इतना ही पढ़ाई लिखाई करें, जिस पढ़ाई को करने के बाद नौकरी मिल जाए, खूब पैसा कमा लें, परिवार को सुखी करते हुए, अपने लिए जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए, यह मनुष्यता नहीं कहलाता। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो एक पशु को प्राप्त होता है, नहीं कर्म करता है फिर भी मिल जाता है। तो हम कैसा कर्म करें जिससे वास्तविक जीवन में विवेक जागृत हो जाए? इसीलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान कहते हैं प्रत्येक मानव को भगवान ने कृपा किया, कुछ समय के लिए मानव का शरीर मिला, भगवान की भक्ति रूपी साधन को प्राप्त करने के लिए, तिजोरी को जानने के लिए अगर खोलने योग्य अगर कोई चाबी है तो यह मानव का शरीर है। तो भगवान अपने भक्ति ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खेरे को नहीं दिया करते, वो तो उन्हें ही देते हैं जो व्यक्ति उनके महत्व को मानता है, समझता है, और ऐस भक्ति को वह जीव करने लगता है, उनके ऊपर भगवान का बड़ा अनुग्रह है। तो मानव हम कैसे बने? शरीर मिलने से हम मानव बन गए, यह बात नहीं। वेश बना लेने से हम साधु बन गए, यह बात नहीं है। वेश से साधु नहीं होता, यह साधुता तो विचार है। इसीलिए जब भगवान शिव ने कहा कहाँ जाते हो भगवान को ढूंढने के लिए, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता नहीं नहीं भगवान तो वन में मिलेंगे, कोई कहता नहीं भक्तों के पास मिलेंगे। लेकिन ऐसे समय में भगवान शिव ने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक हाँ, हरि व्यापक हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान हर जगह है। जरूरी नहीं कि मंदिर जाओ मंदिर में मिले, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते मंदिर में भगवान नहीं हो। हवा कहाँ नहीं है? हवा तो हर जगह है। गाड़ी से जा रहे हो, चलते चलते गाड़ी के पहिए का हवा निकल जाए, अब गाड़ी के पहिए में हवा डालना है, किसी से पूछा भाई हवा कहाँ डलेगी? लोग समझाने लगे, वेदांती लोग, हवा कहाँ नहीं है, हवा न रहे तो जीवित नहीं रह सकते, हवा भर लो। लेकिन हवा जानने मात्र से हवा हर जगह है, इतना समझने मात्र से क्या गाड़ी के पहिए में हवा जा सकता है? जाएगा? नहीं जाएगा। उसके लिए एक नियत स्थल बना हुआ है, उन स्थल पर जाने से ही हवा मिलेगा। उसी प्रकार भगवान तो हर जगह है, लेकिन कुछ नियत स्थलों पर भगवान निश्चित रूप से मिल जाते हैं। बोले राधे राधे। इसीलिए हम मंदिर में जाकर के भगवान को विशेष रूप से अनुभव कर पाते। जैसे ही यह उपदेश दिया, यह भाव बिल्कुल सही है, भगवान हर जगह है, क्योंकि संसार में भगवान के सिवा और कुछ भी है ही नहीं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत सत सत परम। भगवान अपने ही कृपा से प्रत्येक जीव मात्र को सृष्टि में बदल देते हैं, बना देते हैं। इसलिए भगवान के सिवा संसार में कुछ नहीं है।
ऐसा नहीं कि मानव